हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है, तो जस्ट सोचा आप लोगों के साथ हम नवरात्रि की पूजा कैसे करते हैं उसको हम शेयर करते हैं। हमने अपनी मम्मी को पूजा करते हुए देखा है, तो जितना हमें याद है उसी तरीके से और माता के प्रति विश्वास करके ही हम पूजा करते हैं और लास्ट में माता से अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा भी मांग लेते हैं। और अभी मॉर्निंग का 4:30 का टाइम हुआ है और हम 4 बजे ही उठ गए थे और अब हम अपनी किचन में आ गए हैं। माता को हमें भोग नारियल का लगाते हैं और उसमें हम गुड़ और घी भी मिक्स करते हैं। और इसके अलावा जब व्रत होता है तो एक कोई स्वीट आइटम बनाकर माता रानी को भोग लगाते हैं। तो बस अभी हम नारियल ग्रेट कर रहे हैं, फिर उसमें गुड़ और घी मिलाएंगे। यह प्रसाद बहुत ही टेस्टी लगता है और मेरी दोनों बच्चियों को बहुत पसंद है। और उधर इलेक्ट्रिक रेंज पे हमने चाय भी बनने के लिए रख दी थी, तो चाय भी रेडी हो गई है। और इधर यूएस में अभी सर्दी नहीं ख़त्म हुई है, तो घी अभी जम जाता है और घी को हम ग्लास की बोतल में ही रखते हैं, तो उसको माइक्रोवेव कर लेते हैं तो जल्दी से वो मेल्ट हो जाता है। और इधर घर में वुडन फ्लोर है, तो पहले हम चौक डायरेक्ट फ्लोर पर ही बनाते थे, बट क्या होता है कि आटा इधर उधर लाइंस में भर जाता था और निकलता नहीं था, तो इसलिए हम अब फॉइल के ऊपर ही बना लेते हैं। बहुत अच्छा भी लगता है क्योंकि ऐसे हमने अपनी मम्मी को ही बचपन में बनाते हुए देखा था, तो थोड़ा बहुत आता है तो बना लेते हैं। और जब नवरात्रि आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि वाह, देवी माता की पूजा करेंगे 9 दिन तक। बहुत भक्ति भाव वाली भावना रहती है। और चौक बनाने के लिए जो व्हीट फ्लावर है, ये हम एक कटोरी में ही निकाल के रख लेते हैं, तो कोई टेंशन नहीं रहती है, तो क्योंकि वो शुद्ध रहता है। और जब हम पहले यूएस आए थे तो सब सामान मिलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बट अभी क्या हो गया, सब कुछ आपको यूएस में मिल जाएगा। आप इंडियन ग्रोसरी स्टोर में चले जाइए, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको यहाँ ना मिले। और ये लीजिए, आपसे बात करते करते चौक भी बन गया है और हमने आटा भी रख दिया है अलग। अब हमें क्या करना है, मेरे पास एक रेड कलर की वुडन की चौकी भी है और एक माता की चुनरी भी है जो हमारी सासू माँ ने हमको दी थी। तो हम ये ही चुनरी चौकी के ऊपर बिछाते हैं और चौकी ऊपर उसको चौकी को रखते हैं। और अब हम गणपति बप्पा को और माता रानी को चौकी पे बिठाएंगे। और इसके लिए हमने थोड़े से चावल लिए हैं जो उनको चौकी पे रख दिया और गणपति बप्पा को उनके ऊपर बैठा दिया है। और दूसरा और तीसरा 2-3 ऐसे छोटे छोटे चावल के ढेर करते हैं और उसमें एक में देवी माता की फ़ोटो रखते हैं और तीसरे वाले में कलश को रखेंगे। और अभी हमने आरती भी जला ली। और ये देखिए, हमने बाती को दीपक में रखा था, उसमें घी भी था, वो ऑलरेडी फिर से जम गई है, तो इसके लिए थोड़ा सा आग को दिखा रहे हैं जिससे वो मेल्ट हो जाए। और अब हम छोटे से कलश पे 5 सिंदूर के डॉट्स लगाएंगे और उसको चावल के छोटे से ढेर पे रखेंगे। हम कलश की स्थापना नहीं करते हैं, बट ऐसे ही पूजा शुरू से ही देखते आए हैं, तो ऐसे ही करते हैं। जब पूजा समाप्त हो जाती है तो उसके बाद इस जल को हम तुलसी माता पे चढ़ाते हैं। और डेली हम 9 बार अग्यारी भी देते हैं और उसमें जो मेन मंत्र देवी जी का रहता है वो पढ़ते हैं 9 बार और 9 बार अग्यारी देते हैं। तो वो हमने अग्यारी भी ऑलरेडी दे ली है। अब हमें आरती करनी है। और ये हम आरती माता काली के लिए करते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा, आप लोग भी करते होंगे, तो जस्ट सोचा आप लोगों को भी सुनवा देते हैं। और अभी हमने गणपति बप्पा को माता रानी को भोग भी लगा दिए हैं और अग्यारी भी दे दी है, आरती भी कर लिए। तो मेरी पूजा यहाँ पे अभी समाप्त हो गई है। अब हमें जो भी आगे करना है उसके लिए हम पहले कवच पाठ करते हैं, अगला स्तोत्र, और फिर कीलक स्तोत्र का पाठ करने के बाद और फिर हम सप्तशती का पाठ करते हैं। और सप्तशती पाठ करने से पहले हम दुर्गा माता का 11 टाइम्स मंत्र बोलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। उसके बाद ही हम फिर अपना सप्तशती का पाठ स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, मेरी सप्तशती की बुक बहुत पुरानी है, उसका हार्ड कवर ऊपर वाला हट गया है, तो उसको हमें अच्छे से उसको फिक्स करना रहेगा। और हम ऐसे ही सिंपल तरीके से पूजा करते हैं। सो जस्ट आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो अब हम अपना वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।